जी भैया, जैसे अपने विद्यालय में जो स्टडीज होती है तो हम्म। उसमें जो स्पेशल कोर्स है, यानी हम्म। जो डे बोर्डिंग है, जी। तो उसमें डिग्री वगैरह कुछ नहीं रहती है। डिग्री तो इसमें वगैरह ऐसे लगता है कि नहीं, डिग्री वगैरह। अपने जैसे राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आरबीएस बोर्ड, ये सब बोर्ड है स्टडीज के, हम्म। वो नहीं रहते हैं। हम्म। तो इसमें फिर कौन सी डिग्री रहती है, या फिर बच्चा सरवाइव कैसे कर पाएगा? नहीं, पहली बात तो फरवरी 1834 से पहले भी कोई डिग्रियां नहीं थी हिंदुस्तान में। तो उस समय आदमी सरवाइव कर रहे थे कि मर रहे थे? आप लोगों ने ये तो सुना होगा 16वीं सदी में जब अंग्रेज आए थे उस समय तो भारत सोने की चिड़िया था। तो जब मान लो डिग्री नहीं थी तो सोने की चिड़िया, मतलब यहाँ तात्पर्य यह है कि वहाँ वेल्थ बहुत था भाई। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, सामर्थ्य था, हैं बहुत ज़्यादा ऐसे। तो वो कैसे हो गया था? यदि ये सिद्धांत प्रतिपादित किया आपने कि मान लीजिए कि ये जो वाहियात डिग्रियां हैं, षड्यंत्र की डिग्रियां हैं, उन्हीं के माध्यम से आदमी का सर्वाइवल संभव है, तो पहले इसका मतलब 1834 से पहले सब ऐसे ही चल रहे थे, सर्वाइवल नहीं कर रहे थे वो तो लोग। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि 16वीं सदी में तो वहाँ पर सोना तो खूब था मोर देन 15%, अप्रोक्सीमेट 50% व्यापार यहीं से होता था पूरे वर्ल्ड में, जो आज किसी कंट्री का नहीं है इतना, जो परसेंटेज जो रेशो है। तो फिर बिना डिग्री के लोग कैसे कर रहे थे ये सब काम? रही बात विद्वता की, तो विद्वता की बात को तो आज तक ये जो आपकी मॉडर्न जो है, जिसको कहते हैं कि जो भी कुछ कह दो आप, नासा कह दो, फासा कह दो, जो भी है, इस तरह के जो संस्थान हैं, वो मॉडर्न संस्थान भी आज इतना कुछ नहीं कर पाई, इतना रिसर्च करने के बावजूद भी, जितना कि हमारे यहाँ पर जो ऑटोमेटेड रिसर्च और जो पेपर्स हैं उसके हिसाब से उनकी आज भी रिसर्च एग्जैक्ट नहीं है। आज भी नासा के पास में ऐसा साइंस नहीं आया है, ना कभी आएगा, कभी भी, कभी किसी कालखंड में नहीं आएगा कि वो भविष्य की फोरकास्ट कर सके कि आने वाले 1000 साल बाद में, 100 साल बाद में, 200 साल बाद में एग्जैक्ट इस मोमेंट पे ये चीज़ होने वाली है नेचर में। जबकि यहाँ पर तो हमारे है ही, हकीकत में है। और यहाँ हमारे गांव के जो छोटे छोटे देहाती क्षेत्रों में जो एक ज्योतिष के विद्वान हैं वही बता देते हैं ये चीज़, किस समय चंद्र ग्रहण होना है, कब सूर्य ग्रहण होना है, कब भूकंप आना है, कब अकाल पड़ना है, कब अतिवृष्टि होनी है। वो सारी चीज़ें तो उनके पास ऐसे टिप्स पे होती है। जो बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, छोटे छोटे ज्योतिषाचार्य हैं उनको। तो हम तो कहने का मतलब अपग्रेड हुए कि क्या हुआ ये पता ही नहीं चल रहा हम लोगों को। यदि हम ये बात सोचें कि उन वाहियात कचरा डिग्रियों से ही सर्वाइवल संभव है, तो इतने बेचारे आते हैं। मैंने कहा 1300 बच्चे इंटरव्यू के लिए आए थे, 1300 में से एक रोपीट के लिया, वो भी एक बच्ची को लिया, वो भी सीए को लिया। तो कहना मतलब जब डिग्रियों से ही मान लो सर्वाइवल संभव है, तो बहुत सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड क्यों घूमते? अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कितना बड़ा हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉशिंग किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। रही बात हमारे यहाँ की डिग्रियों से संबंधित, पूरी दुनिया में आज तक तो कोई ऐसी संस्थान है नहीं जो इतनी डिग्रियां देकर बच्चे को भेजेगी। जब बात हम कर रहे हैं सनातन का मतलब संपूर्ण, पूर्णता, तो पूर्णता में तो अभाव हो ही नहीं सकता। भाव में अभाव कैसे होगा? ज्ञान में अज्ञानता कैसे आएगी? प्रकाश में अंधकार कैसे रहेगा? तो वहाँ तो कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पे कमी रहेगी किसी चीज़ की। आप ये बात बताइए कि आज मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोई वो नहीं रहेगा कुछ भी ऐसा सिस्टम, तो जिस इंसान को छोटी सी बात ही समझ लीजिए आप कि कंपलसरी 24 लैंग्वेजेस की कमांड हो, या मान लीजिए वो इसके विद्वता रखता हो, तो उसका तो घर वैसे ही चल जाता है, 2 रोटी का तो काम वैसे ही चल जाता है। 24 छोड़ो, आप 4 लैंग्वेज कर लो, आप आपका पेट भर जाएगा अच्छे से। भर सकता है कि नहीं? जी भैया। भाई 4 भाषाओं का भी आप नॉलेज ले लोगे, जानकारी प्राप्त कर लोगे, तो कहना मतलब पेट तो वैसे ही भर जाएगा आपका। हालांकि भाषाओं से पेट नहीं भरता है, और भाषाएं पेट भरने का माध्यम नहीं होती है। ये हमें जानकारी होनी चाहिए।
ये हमें ज्ञान होना ही चाहिए कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। ये तो हमारी रग रग में माना हुआ है। और फिर बच्चा तो 25-30 साल पढ़ेगा तो एकदम प्रैक्टिकली हर चीज़ को बहुत अनुभूत कर चुका होगा। तो उसके लिए ये रोटी टुकड़ा, ये मकान, ये दुकान, ये तो काम की चीज़ें नहीं है। वो ये इस साइंस को तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएगा। हाँ, करना क्या उसको, वो सेवा कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। मान लीजिए वो डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनेगा तो वो सेवा करेगा, ऐसी सेवा करेगा कि दुनिया याद रखेगी। एक बार पेशेंट मिलेगा, दोबारा कहेगा मैं तो उसी डॉक्टर साहब के पास जाऊं। और डॉक्टर सोचेगा कि ज़िंदगी में दोबारा मेरे पास कभी नहीं आए, इतना इसको ठीक कर दूं। तो वो डॉक्टर बनेगा तो ऐसा बनेगा। कोई भी ऐसा कार्य करेगा, कोई सेवा का क्षेत्र, तो वो ऐसा करेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार आ गया इसको सारे मेरे मेडिकल से सारी चीज़ें दे दूं, सारे टेस्टिंग करवा लूं, फिर भी सारा ठीक नहीं हो, ज़िंदगी भर मेरे पास आता ही रहे हमेशा के लिए। तो उसको सेवा का विज्ञान पता होगा, बोध होगा उसको, जीवन क्या है, जीवन के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, हर तरह के बोध के साथ में उसके पास विद्या होगी, पूर्ण विद्या, अधूरी विद्या नहीं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है। हाँ, यदि मान लीजिए आप, मैंने चर्चा पहले भी करी, मान लो कोई कमांडो बनता है, आज किसी कमांडो को हायर करके देखो आप, हमारे बच्चों के जैसे कमांडो नहीं, आप जनरल कमांडो को हायर कर देख लो, छोटा मोटा कोई जो एक ही किसी फील्ड को जानता हो, करोड़ों में फीस लेता है आपसे वो। तो कहना मतलब ये वाहियात चीज़ें हैं। जहाँ लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? जहाँ श्री नारायण होते हैं, श्री हरि होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं। भाई प्रकाश होता है तो वहाँ अंधकार रहता ही नहीं है। तो इस तरह वो चीज़ें तो बहुत निकृष्ट सोच की है। और वो तो भाई सैद्धांतिक रूप से बातें सच्ची है, और सैद्धांतिक सच्ची है तो फिर इसका मतलब परिणाम भी वैसा ही है। इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं, डिग्री लेने की बाद में की बात नहीं है। 5-7 साल में उसको पता लग जाता है कि अच्छा ये कुछ नहीं, मैं तो उसका परिवार ही पूरा प्रकाशित हो जाता है। वो परिवार ही, उसको बोध आ जाता है, उस परिवार से ही अंधकार खत्म हो जाता है। वो तो आगे की उसके बच्चे के जीवन की बात तो कुछ अलग है, परिवार का अंधकार ही चला जाता है। राधे राधे जी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जी भैया। अरे रोटी कपड़े मकान की बात है तो वो तो अभी लोगों को विश्वास नहीं होता कि ईश्वर देता है, भगवान देते हैं, श्री ठाकुर जी देते हैं। हम कहते हैं, हम एग्रीमेंट दे देते हैं लिख के, भाई आपको रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी, कुछ नहीं करना जीवन में, जो आपको बताया जाए ऐसे ही रहना है, बस भजन करना है जीवन भर, आपसे कोई मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। तो रोटी पकड़ अपना मकान, तो बताया कितनी बार दृष्टांत दिया, पक्षी किसकी नौकरी करता है, कुत्ता किसकी नौकरी करता है, जानवर इतने घूमते, कौन किसकी नौकरी करता है। कोई कहता है समाज वाले डाल देते हैं, अरे तो जंगल वाले को कौन डालता है? कोई नहीं डालता। जो देने वाला वो अपने आप देता है, लेकिन हमारी सोच बहुत निकृष्ट हो चुकी है, इसलिए हमारी मति में ये बातें आती ही नहीं हैं। और फिर भी कोई चाहता है कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं, मुझे भजन करना है जीवन भर, और जैसा यथार्थ सनातन का सिस्टम है वैसे ही करना है, आप बता दीजिए। हम तो कहते हैं ठीक है, एग्रीमेंट साइन करो, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप ये कहो लंदन घूमना है मुझे, आप ये कहो कि मुझे आज तो गोलगप्पे खाना है, आप मुझे तो आज चाउमीन खानी है या पता नहीं क्या क्या चीज़ें खानी है, तो ऐसा नहीं होगा सिस्टम। आपकी जो पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी और आपको जीवन में वो मिल जाएगा जो किसी को नहीं मिलता है, और जिसके लिए जीवन मिला है। बस समझ में आया? राधे राधे।